बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लासिफिकेशन, मकासद और असूल। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ पर ऑर्गेनिज्म की डिसिमिलर फॉर्म का एक बहुत बड़ा मजमुआ पाया जाता है। अब इस मजमुए में से ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल, 15 लाख से जायद इकसाम के जानवर एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स और 5 लाख से जायद इकसाम के पौधे ऐसे हैं जिन्हें बियोलॉजिस्ट जानते हैं, और ये तादाद उन टाइप्स का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटी सी परसेंटेज हैं जो इस अर्थ पर एस्टिमेट की जाती हैं। कंप्लेक्सिटी में एक स्मॉल और सिंपल बैक्टीरिया से लेकर लार्ज और कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक का अहाता करते हैं। अब इन तमाम तर जानदारों में से कुछ ऑर्गेनिज्म लिव इन सी, पानियों में रहते हैं, सम ऑन लैंड, खुश्की पे रहते हैं, सम वॉक, कुछ चलते हैं, अदर फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, एंड स्टिल अदर आर स्टेशनरी, और कुछ साकिन हैं। जैसा कि पौधे स्टेशनरी होते हैं, अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। अब इनमें से हर एक का अपना तर्ज जिंदगी है, यानी गेटिंग फूड, खुराक हासिल करने के तरीके अपने अपने हैं। एवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, नामुनासिब माहौलियाती हालात से बचने के तरीके। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, रहने की जगह की तलाश करने के तरीके। एंड प्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपने जैसे जानदार पैदा करने के तरीके। इन तमाम तर जानदारों के जुदा जुदा होते हैं। जब यहाँ इतनी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो इन तमाम टाइप्स की करैक्टरिस्टिक और इनके तर्ज ज़िंदगी का इल्म हासिल करना मुश्किल है। अब इतनी बड़ी कलेक्शन को स्टडी करने के लिए बियोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाइड करते हैं। अब बियोलॉजिस्ट को ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाइड करने के लिए एक सिस्टम दरकार होता है। उस सिस्टम को कहते हैं बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मेथड बाय विच बियोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसे तरीक़ेकार को कहते हैं जिसमें बियोलॉजिस्ट जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करता है। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मकासद। इसमें सबसे पहले टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी, बियोलॉजी की ऐसी शाख विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी टैक्सोनॉमी बियोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। और इसके अलावा बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस किया जाए, जानदारों की इर्तकाई तारीख का भी पता लगाया जाए, उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन किस तरह करेंगे? द ब्रांच विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के अलावा इनकी इर्तकाई तारीख का भी पता लगाया जाता है।
अब इन दोनों ब्रांचेस के एम्स कौन से होते हैं? सबसे पहला मकसद ये होता है टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों में मुशाबियत और इख्तलाफात का तयन किया जाए। जानदारों के माबैन मुशाबियत और इख्तलाफात मुतय्यन करना, यानी एक जैसी करैक्टरिस्टिक और डिफरेंट करैक्टरिस्टिक का तयन करना ताकि स्टडी करना आसान हो, सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि इनका मुतालिया आसान हो। अब इन ब्रांचेस का दूसरा मकसद ये होता है कि ऑर्गेनिज्म के माबैन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड किया जाए, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों के माबैन इर्तकाई रिश्ता तलाश किया जाए। अब हम क्लासिफिकेशन की बेसिस देखते हैं। क्लासिफिकेशन की बेस ऑर्गेनिज्म के माबैन रिलेशनशिप पर है। क्लासिफिकेशन जानदारों में रिलेशनशिप की बेस पर की जाती है। अब रिलेशनशिप किन बेसिस पे देखे जाते हैं? रिलेशनशिप करैक्टरिस्टिक में सिमिलैरिटीज की बेस पर मालूम किए जाते हैं, यानी ताल्लुकात खसूसियात में मुशाबियत से मालूम किए जाते हैं, और ये सिमिलैरिटी सजेस्ट करती है कि तमाम जानदार अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी हिस्सा में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। ताहम कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरों की निस्बत आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा करीबी ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, जैसा कि स्पैरो का पिजन से क्लोजली रिलेशन होता है एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स, यानी चिड़िया का कबूतर से ज़्यादा करीबी ताल्लुक है बनिस्बत हशरात से। इसका मतलब ये हुआ कि स्पैरो और पिजन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कॉमन है, यानी इनकी इर्तकाई तारीख मुश्तरक है। अब ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे की जाती है, किन चीज़ों को देखा जाता है जब ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं। जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्तों में मुशाबियत देखी जाती है। दूसरा, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं, यानी नमू के मराहिल में मुशाबिहत देखी जाती हैं। अब जो मॉडर्न जेनेटिक्स का नॉलेज है, ये एक और किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, यानी आजकल ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए मॉडर्न जेनेटिक्स का नॉलेज भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में सिमिलैरिटीज और डिफरेंशिएट मालूम करके इन दोनों ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंशिएट मालूम किए जाते हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।